मध्य प्रदेश की राजनीति पर लोकसभा चुनावों का रंग तेजी से चढ़ता दिख रहा है। रोज नई सियासी उठापटक देखने मिल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के 24 बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा शनिवार को कर दी गई। इस घोषणा के बीच चर्चित सीट गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से चुनाव लड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय के बीजेपी प्रत्याशी केपी सिंह से 1.25 लाख मतों से हार गए थे। लेकिन 2020 में हुए दल बदल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और राज्यसभा सदस्य बने रहे, केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। अब एक बार फिर अपने गढ़ पर किसी दूसरे को हावी नहीं होने देने की रणनीति पर काम करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया 2024 में बीजेपी से लोकसभा टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। वो बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि केपी यादव फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौती बन सकते हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान सियासी पारा चढ़ा रहा है। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के गुना सांसद केपी यादव को लेकर दिए जा रहे बयान से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि जीतू पटवारी ने ऐसा क्या कहा है जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उसके बाद आपको गुना का समीकरण भी बताएंगे और साथ ही गुना लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा है जिसकी चर्चा हो रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि इस बार भी सिंधिया के सामने केपी यादव जैसा योद्धा ही आएगा, बाकी समझ जाओ आप। अब इसी बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। जीतू पटवारी के बयान के बाद अटकलों को और ज्यादा बल मिला है कि गुना सांसद केपी यादव ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। सबसे पहले सुनिए जीतू पटवारी का बयान, जो कि खूब चर्चा का विषय है। सही समय पे पहली हमारी जो सीईसी होगी उसमें इलेक्शन कमेटी, नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, उसके बाद यहाँ टिकट क्लियर किसको देना है किसको नहीं देना है क्लियर कर दिया जाए। सर दिग्विजय सिंह जो नेता बड़ा हो या छोटा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे। ये कोई एक के बिना ना है, न कोई किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। वो बीजेपी के नेता है, उनपे बात भी करना और उनपे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे, पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा। बीते लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से मैदान में थे तब बीजेपी की तरफ से केपी यादव पर दाव लगाया गया था और सिंधिया को इन्होंने ही पटखनी दी थी। अब सिंधिया बीजेपी में है और गुना से उम्मीदवार तय किए गए हैं, तो अटकलें तेज हैं कि हो सकता हो केपी यादव और कांग्रेस के बीच कुछ पक रहा हो। आपको बता दें कि गुना सांसद केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मनमुटाव की खबरें बहुत समय से सामने आती रही हैं। सिंधिया के गुना क्षेत्र में एक्टिव रहने से केपी यादव की पूछ परख भी कम हुई है। हाल ही में जिस काम को लोकार्पण सिंधिया को करना था उसे सांसद यादव ने लोकार्पित किया। इसके अलावा दिल्ली में भी उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिली। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उनसे संपर्क में है और सिंधिया के खिलाफ वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं। उन्हें लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी हमदर्दी जताई है। फटाफट ये जान लीजिए कि केपी यादव कौन है जिसकी चर्चा खूब हो रही है और सिंधिया के बरक्स उनके उतरने की अफवाह भी है। गुना के सांसद केपी यादव पहले कांग्रेस में ही रहे हैं। केपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि थे। 2019 में सिंधिया के खिलाफ बीजेपी ने केपी को चुनावी मैदान में उतारा था। तब उनकी सिंधिया के साथ एक सेल्फी लेने वाली तस्वीर जमकर वायरल हुई थी। केपी यादव के नेटवर्क और बीजेपी के रणनीति ने गुना में उन्हें बड़ी जीत दिलाई थी। केपी यादव का बयान भी सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में गुना में सिंधिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की बात बेकार है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करूंगा। केपी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। हालांकि राजनीतिज्ञों का बयान आज कल और कल कुछ और होता है। ये उनका बयान कब तक ऐसा ही रहेगा ये देखने वाली बात होगी। हो सकता हो कि वो ना भी जाएं। साल 1999 के बाद से यह पहला मौका होगा जब गुना में कांग्रेस की ओर से सिंधिया परिवार का प्रत्याशी नहीं होगा, बल्कि पार्टी का नया चेहरा कोई होगा या पार्टी नया चेहरा तलाशेगी। 1998 का लोकसभा चुनाव बीजेपी से जीतकर सदन में पहुंची राजमाता विजया राजे सिंधिया के बाद साल 2024 में सिंधिया राजघराने का व्यक्ति भगवा दल का नेतृत्व करेगा। यानी इस बीच ये
कांग्रेस की ही सीट रही है, गढ़ रही है, लेकिन अब यहां से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में सिंधिया दिखाई पड़ेंगे। केपी यादव और सिंधिया को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, देखना यह है कि गुना की ये सीट और मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव क्या चर्चा का विषय बनेगा इनकी रार तकरार को लेकर। हालांकि केपी यादव का जो बयान है निश्चित तौर पर वो पार्टी को राहत देने वाला है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि राजनीतिज्ञों के बयान को समय के अनुसार बदलते हुए देखा गया है, इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। इसलिए अभी जब तक लोकसभा चुनाव हो न जाए तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि केपी यादव यहीं रहेंगे या जो अटकलें उनके लिए चल रही हैं वो सच साबित होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।